आचार्यों को बुलाकर भगवान पांडवों ने उत्तरा के बच्चे का नाम परीक्षित रखा। थोड़े समय के बाद बालक जवान हो गया, बड़ा हो गया। आज जब बालक जवान हुआ, बड़ा हुआ, सुंदर रीति से विद्या अध्ययन करके विवाह कर दिया गया और नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर पांचों पांडवों को उपदेश दिया। नारद जी के उपदेश से पांचों पांडव हस्तिनापुर राज्य का, मोह माया का, धन दौलत का त्याग करने के लिए बैठ गए। द्रौपदी को लेकर पांचों पांडव अब हिमालय बन जा रहे हैं। हस्तिनापुर का त्याग कर दिया गुरुदेव की कृपा से, नारद जी के उपदेश से। नारद जी की वाणी सुनकर के जैसे पांडवों ने धन वैभव छोड़ दिया, ऐसे ही इंद्रदेव की वाणी सुन के गुटखा, तमाकू, अंडा छोड़ दो, मैं इसमें खुश होके चला जाऊंगा। महाराज, धन मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, पत्नी मत छोड़ो, पर बुराई का त्याग तो तुम्हें भी करना चाहिए। महाराज, आपको क्या लगता है 80 साल का बुड्ढा घर का मालिक होना तो ये भी बुराई है? 80 साल का बाबा पासबुक लेके सोता हो, ये भी बुराई है? हर चीज समय पर अच्छी लगती है। जब दांत साथ छोड़ गए, बाल साथ छोड़ गए, घुटना साथ छोड़ गए, तो तुम भी बैंक का साथ छोड़ दो। त्याग से जीवन को जियो, त्याग से बुढ़ापे को अपनाओ। संयुक्तम सर्वधर्मश्च, हर अवस्था का धर्म होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को उपदेश दिया धर्म का, युगों युगों का, काल का, समय का। पांडवों ने अंतिम समय उपदेश में कहा, हे पुत्र, 6 महीने के बाद अब कलयुग आने वाला है। कलयुग जब आएगा तो कलयुग के ऐसे ऐसे निशान होंगे। लोग गाय को काट रहे होंगे, लोग गाय को खा रहे होंगे, लोग बैल की खेती छोड़ देंगे, लोग मशीन पर डिपेंड हो जाएंगे, लोग माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, माता पिता को घर से बाहर कर देंगे, उनकी संपत्ति छिनाकर उन्हें मौत के मुंह उतार देंगे। ब्राह्मण विद्याहीन हो जाएगा, क्षत्रिय बलहीन हो जाएगा। व्यापार में, व्यापार के लिए वैसे ईमान खो बैठेगा और शूद्र सेवा खो देगा। जब ऐसा युग आ जाएगा, लोग झोपड़ी से ताला डालकर खेत में जाएंगे, ऐसा अविश्वास पैदा हो जाएगा, तब तुम्हारा उद्धार रुक जाएगा। आने मत देना पुत्र, कलयुग को आने मत देना। पांचों पांडव हिमालय चले गए। हिमालय जाकर बद्री केदारनाथ का दर्शन करने के बाद हिमायतम पुण्य, प्योर चले गए हिमालय में, जहां बर्फी बर्फे, बर्फी बर्फे। हिम माने बर्फ, शीतलता। सबके शरीर गलने लगे। नकुल का गल गया, सहदेव का गल गया, द्रौपदी का गल गया, अर्जुन का गल गया, भीम का गल गया। ये सब स्वर्ग चले गए। पर धर्मराज की उम्र सबसे ज्यादा है, पर वो अभी मरता नहीं है। महाराज, क्यों? महाभारत के युद्ध में भगवान की आज्ञा से पहला एक ही झूठ धर्मराज ने बोला। अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरा। हाथी मरा या राजा मरा, हाथी मरा या ब्राह्मण मरा, ये नहीं समझा। शंख बजा करके आवाज दबा दिया गया आवाज को। आज गुरु के साथ में एक झूठ का फल ये हुआ कि धर्मराज होके भी मरण नहीं आ रहा है। गल गल के टुकड़े टुकड़े हो गए धर्मराज के, पर मृत्यु नहीं आती। आखिर को धर्मराज को भगवान का रथ लेने आया। धर्मराज ने रथ को वापस कर दिया। नहीं जाऊंगा, अगर मुझे बैकुंठ ले जाना है, कृष्ण मुझे मुक्ति दे रहे हो, तो मेरे साथ में ये वफादार कुत्ता है मेरा पालतू, ये आया है, पहले इसे मुक्ति प्रदान करो, तब मुझे मुक्ति प्रदान करना। आज धर्मराज के साथ में वफादारी करने वाला कुत्ता पालतू बनकर गया हिमालय, तो धर्मराज ने भी अपनी वफादारी के साथ कुत्ते को पहले बैकुंठ भेजा, फिर धर्मराज मुक्ति चले गए। पांचों पांडवों में से केवल धर्मराज को जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हुई और 4 द्रौपदी सहित इनको स्वर्ग प्राप्त हुआ। इनके पुनः पुनः जन्म हुए हैं, ऐसा बहुत सारे इतिहास में